हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राइम फैक्टर इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। देखिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करते क्या है, हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर रहेगा, उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना। यानी कि हमें क्या करना होगा, कंपोजिट नंबर ट्रांसफॉर्म टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, वही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 420, तो हमें क्या करना होगा, इसे क्या करना होगा, अगर इसके प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर्स की बात करें, तो इसका मतलब यह होगा कि इस कंपोजिट नंबर को हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में क्या कर देना होगा, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देना होगा। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो जैसे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब है ना। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते। तो देखिए 2 से डिविजिबल है, अगर नहीं रहता तो 3 से चलते, उससे भी नहीं रहता तो 5 से चलते। तो सबसे छोटा 2 मिल रहा है तो 2 से करेंगे। कितना टाइम्स में, 210। फिर ये 2 से जा रहा है ना, फिर 2 से ले जाएंगे 105। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो अगले प्राइम नंबर 3 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तो 3 से ले लेंगे 35 टाइम्स में। अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, अगले प्राइम नंबर 5 से जा सकते हो तो 5 से ले सकते हैं, तो 5 से 7 टाइम्स में। तो हमने देखा कि 420 को हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो भी यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी उसे क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। समझ गए। तो जब हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे हमें एक कंक्लूजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो ये 420 को हमने क्या किया, ये एक्चुअल में कंपोजिट नंबर था, लेकिन हमने क्या किया कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। और ये जो लिखने का तरीका होगा यह एकदम यूनिक होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। अगर इसके पैटर्न को इधर उधर अरेंजमेंट को नहीं देखा जाए, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है, बस इधर उधर है। तो अगर इसके अरेंजमेंट को ध्यान नहीं दिया जाए तो इसे हम लोग यूनिक तरीके से, एकदम यूनिक तरीके से प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिक तरीके से लिख सकते हैं, अगर इनके पैटर्न को ध्यान में नहीं लिखा जाए। और इसी कंसेप्ट को कहते हैं यहाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं ऐसे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है, अभी आपको मैंने समझाया कि एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, हम कंपोजिट नंबर को कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए, हमें क्या कर सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव पावर। देखिए इसके पावर में पॉजिटिव इंटीजर ही है ना, पॉजिटिव पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है एक्सेप्ट किसको छोड़ के जी, द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स ऑकर। यानी कि ये जो फैक्टर्स के ऑर्डर जो है इसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, इसको ये जो एक्चुअल में ये दोनों तो सेम ही ना है, ये दोनों लिखने का तरीका सेम है, तो इस ऑर्डर को अगर एक्सेप्ट छांट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो ये यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि दोनों का तो मतलब एक ही है, तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि फैक्टराइजेशन जो है, देखिए अभी प्राइम फैक्टराइजेशन, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम HCF और LCM फाइंड करते हैं। HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सपोज हमारे पास दो नंबर है, कौन कौन सा हम लोग नंबर ले लें, मान लीजिए 32 ले लेते हैं,
एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं सपोज 108, और इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2 से 16 टाइम्स में, 2 से कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि 32 जो है इक्वल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का पावर 5। और अगर 108 की बात करें तो यह आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। तो ये हमने दोनों का प्राइम फैक्टर कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे HCF की बात करें, इनमें जो हाईएस्ट कॉमन होंगे, देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कोई 2 कॉमन नहीं है दिख रहा है, तो 2 बार 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन है नहीं है, या अब कोई और भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 4। अगर हम लोग LCM की बात करें तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, इसको भी एक बार, इसको भी एक लिख दिया, और बाकी जो रेस्ट बच गए वो सारे के सारे उसमें के भी और इसमें के भी लिख देंगे, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 कितना टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 32, और ये आपका 3 है 3 टाइम्स, तो यानी कि 27। 32 में 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना LCM, 864। अच्छा, ये समझ गए HCF LCM निकाल। अब एक और चीज समझिए, अगर हम इस HCF में मल्टीप्लाई करें इस LCM से, यानी कि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 864 से, तो देखिए क्या होता है। 864 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3456 है। अच्छा, जो हमारे पास जो नंबर्स थे उन नंबर्स को प्रोडक्ट करके देखते हैं, यानी कि 32 और 108। तो अगर 32 में 108 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका वही आ जाएगा कितना, 3456। और यहाँ क्या कि HCF और LCM का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू में उनके HCF और इनटू में उसके LCM। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अगर HCF निकालना हो तो हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स, और बाई में क्या आ जाएगा आपका LCM आ जाएगा। अगर मान लो LCM निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और बाई में आपका क्या हो जाएगा HCF। ये पहले वाले रिजल्ट से निकला है, ये एक बार ये डिवाइड में चला गया, एक बार ये डिवाइड में चला गया, ठीक है। ध्यान रखना कि 2 ही नंबर के लिए लागू होगा, 3 नंबर्स के लिए नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए नहीं होगा, 2 नंबर्स के लिए होंगे, 3 नंबर्स के लिए नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर ट्री के बारे में। फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है। फैक्टर ट्री क्या होता है, हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उससे हम लोग उसका फैक्टर ट्री के फॉर्म में भी लिखते हैं, यानी कि ट्री प्लान के फॉर्म में हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 420 था तो उसको एक बॉक्स बना कैसे लिखेंगे, और सबसे पहले किससे ले जा रहे हैं तो 2 से ले जा रहे हैं, तो एक बॉक्स बना के एक तरफ 2 लिख देंगे, और कितना बार में जा रहा है तो ये आपका जा रहा है 210 टाइम्स में। फिर ये 210 कितना टाइम्स में जाएगा, ये 2 से जाएगा कितना टाइम्स में जाएगा तो 105 टाइम्स में, यानी प्लांट जैसा एक बना दे रहे हैं ना, ट्री जैसा। ये अब 3 से जाएगा कितना टाइम्स में जाएगा तो 3 से जाएगा ये आपका 35 टाइम्स में। अब किससे जाएगा 5 से जाएगा तो 5 से जाएगा कितना टाइम्स में 7 टाइम्स में। तो ये देखिए हमने क्या किया कि इस 400 कंपोजिट नंबर को हमने एक प्लांट जैसा दिखा दिया फैक्टर करके, तो इसी को हम लोग फैक्टर ट्री कहते हैं, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से देखो 420 ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए बाहर वाले जो भी नंबर्स हैं, ये वाले बाहर वाले, इन सब के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर हो गया फैक्टर ट्री क्या होता है, समझ गया। तो एक काम करते हैं, अब इसी पे आपका बेस, आपका अगला एक्सरसाइज मिलेगा और उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और एक एक क्वेश्चंस को
देखेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।